आगे बातचीत करेंगे हम एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अदानी हिंडनबर्ग मामले में, जहां पे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के लिए थोड़ा सा और समय मांगा है। करीब 15 दिन का और रिस्पाइट मांगा गया है। ये सेबी की तरफ से करीब 27 मामलों की जांच में से 17 के मामलों की जांच पूरी कर ली है और एक के लिए ओवरसीज रेगुलेटर की जांच की मांग की हुई है। तो ये थोड़ा सा समय सेबी से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट सेबी रिपोर्ट दायर करने के लिए 15 दिन का समय और मांगा गया है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से। तो ये एक और अपडेट आता हुआ। हालांकि अदानी समूह के शेयरों में लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन प्रेशर के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। 24 में से 17 मामलों की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। एक के लिए ओवरसीज रेगुलेटर की जो मांग है, वो ओवरसीज रेगुलेटर की जो अप्रूवल है उसका अवेट किया जा रहा है। तो ये आज अपडेट था भी, तो अब 29 तारीख को आप इसके ऊपर दोबारा नज़र डाल सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक वापस आते हैं। जतिन सर, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट हो? हम दो शॉर्ट करना चाहेंगे। जो पहला शॉर्ट होगा वो कैनरा बैंक में होगा। कैनरा बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ना चाहिए। तो कैनरा बैंक एक शॉर्ट होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 332 और नीचे में टारगेट होंगे 310 रुपए के। ये ऑगस्ट फ्यूचर्स के लेवल है। और जो मेरा सेकेंड शॉर्ट होगा वो श्रीराम फाइनेंस में होगा। तो श्रीराम फाइनेंस में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से ब्रेकडाउन देखने मिला है, तो हमें लगता है उसमें वीकनेस और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो हम 1730 के टारगेट के लिए हम श्रीराम फाइनेंस शॉर्ट करके चलेंगे और उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1830 रुपए का। ओके, तो दोनों शॉर्ट कॉल, केनरा बैंक 310 के टारगेट्स के लिए बिकवाली गिरा है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब 1730 रुपए के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस आप बिकवाली करे चलने की रहा है। 1830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एनबीएफसी में खासा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या जतिन सर? आप दोनों के दोनों स्टॉक्स भी आपने एनबीएफसी और बैंक से चुने जहां पर बिकवाली करने की रहा है। खास प्रेशर रहा है क्या यहाँ पे? देखिए, अगर जो मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो लीडिंग कर रहे हैं ऑन दी डाउन साइड। और अभी तक हमने देखा है कि सिर्फ के फ्रंट लाइन जो फाइनेंशियल्स है वो गिर चुके हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में आज जो हमें प्रेशर देखने मिला है वो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू हो सकता है। तो फ्रंट लाइन में फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आ चुका है। हमें लगता है कि ये जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस है वहां पे अभी सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। इसके लिए कैनरा बैंक और श्रीराम फाइनेंस जो अभी तक आउट परफॉर्म थोड़े कर रहे थे, हमें लगता है कि वहां पे एक वीकनेस का दौर आ सकता है। ओके, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी होगी। अच्छा, अब कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। पहले तो जेएसपीएल लेकर आइए और साथ साथ एनएमडीसी, दोनों में रिएक्शंस है नंबर का, तो उसका भी इम्पैक्ट है। पहले जेएसपीएल के ऊपर अपनी राय दी है जतिन सर, क्या करना चाहिए? नंबर्स का एक रिएक्शन है, नंबर्स ठीक थे लेकिन स्टॉक 4% नीचे है, क्या करें यहाँ पे? देखिए, जिंदाल स्टील एंड पावर की अगर जो मैं बात करूं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। आज डेफिनेटली हमें एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला है, लेकिन वो नेगेटिव रिएक्शन कहीं ना कहीं 660 के लेवल्स के आसपास एक बाइंग इंटरेस्ट वहां पे उभर रहा है जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये साइडवेज हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा डाउनसाइड है। अगर जो 660 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज दे देता है तो हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन एट करंट मार्केट प्राइस हमें लगता है कि 20 डे एवरेज का जो सपोर्ट है वो होल्ड कर जाएगा। तो जेएसपीएल बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आया यहाँ से, तो लिमिटेड डाउनसाइड की उम्मीद आप यहाँ पर लगाकर चल सकते हैं। आगे भी हम जतिन सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। पहली तिमाही में रेमंड के नतीजे सुस्त रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट रहा है और मुनाफे पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। साथ ही मार्जिन 1% के आसपास का डिक्लाइन। नंबर्स पे और बातचीत करने के लिए आए कि ग्रोथ प्लान्स पे हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स कुछ मायनों में बेटर हैं, कुछ मायनों में मिले जुले हैं। क्या मान के चले कि बाजार कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के चल रहा था, क्योंकि आपने लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो बाजार ज्यादा अनुमान लगा रहा था या नंबर्स थोड़े स्लगिश ही रहे? एक्चुअली अगर आप देखें तो हम नंबर से काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो अपना कंज्यूमर बिजनेस है उसमें आप दो सेगमेंट देखें। अगर जो ब्रांडेड एपरल है, ब्रांडेड टेक्सटाइल्स है, ये दोनों बिजनेस में हमने ग्रोथ देखने को मिली। और सबको पता है कि इस समय एक्चुअली बाजार में जो डिमांड है वो काफी सबड्यूड है। राइट फ्रॉम जनवरी फरवरी
जो डिमांड इंप्रूवमेंट का सोचा गया था वो बिल्कुल नहीं आई। तो उसके कंपैरेटिव में अगर हम नैरेटिव लें, क्योंकि मार्केट्स विल नॉट गो ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, इट विल हैव अप्स एंड डाउन, एंड अगर हम एज अ कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं कि इन अ वीकर डिमांड सिनेरियो भी हमने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया। आज अगर ब्रांडेड अपैरल की बात करें तो हमने 16% की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, मार्जिन का ग्रोथ दिखाया है। प्लस इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें तो गारमेंटिंग का जो हमारा बिजनेस है उसमें भी हमने ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन इंप्रूवमेंट मिला। तो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ग्रोथ की तरफ है और हम कुछ डिफरेंशिएटेड कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू द जनरल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। दूसरा, रियल एस्टेट में भी क्या है, इस साल में इस क्वार्टर में रेवेन्यू हमको कंपैरेटिवली कम देखने को मिला, बिकॉज ये क्या है, जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है इसके कारण रेवेन्यू जो रिकॉग्निशन होता है वो एक सर्टेन स्टेज पे जब बिल्डिंग बनती है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा जो अभी का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया लाइक इन द मंथ ऑफ लेट फरवरी अर्ली, तो उसका कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं आ सकता, बट हमारी बुकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग आई है। तो अमित सर, क्योंकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, स्पेशली शर्टिंग स्पेस में, टेक्सटाइल स्पेस में। आपने एथनिक लॉन्च किया उसको भी लेकर, और प्लस रियल स्टेट के भी, क्योंकि ये जो श्राद्ध का पीरियड है थोड़ा लंबा है इस बारी। सो कैसे देख रहे हो आप सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की सिचुएशन? क्या तैयारी है कंपनी की उसको लेकर? सेकेंड हाफ देखिए, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ठीक बताया कि ये जो अधिक मास का महीना चल रहा है इसके कारण जो पितृपक्ष होता था वो जनरली मिड सितंबर में खत्म हो जाता था, उसके बाद स्लोली बाइंग स्टार्ट होती थी पूजा, दशहरा, दिवाली एंड वेडिंग के लिए। बट अब की बार क्योंकि वो शिफ्ट होके ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर 14 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो सारी जो बाइंग है वो शिफ्ट हो जाएगी एक महीने से। तो जो सेकेंड क्वार्टर का रनअप बहुत अच्छा दिखता था हमेशा, वो कम होएगा इस साल में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ दिस अधिक मास। हाउएवर, जहां तक डिमांड का सवाल है, एक रिटेल मार्केट 8 से 9 महीने लाल नहीं रह सकती, वो वापस आती है। और हमारा जो डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइजी है, जो 20,000 पॉइंट का हमारे को फीडबैक आता है पॉइंट ऑफ सेल से, वो ये क्लियर आ रहा है कि इस साल का फेस्टिव सीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और जो वेडिंग्स है वो काफी स्ट्रांग होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली छमाही के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। रेमंड का स्टॉक भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 1937 के जोन्स में है, 2% के आसपास की फॉल है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार हमारे साथ मौजूद रहेंगे ही जानकार, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।